रिकॉर्ड। अच्छा, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग मैं एक दफ़ा इसको दोबारा से रिपीट करूंगा। इसी चीज़ को ज़रा शॉर्ट से करके फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे जो पहली चीज़ आती है वो आती है ब्राउज़र। व्हाट इज़ ब्राउज़र? ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि वेबसाइट की लैंग्वेज को, जो कि ये लैंग्वेज है, ठीक है, ये HTML के अंदर होती है बेसिकली, इसको कहते हैं, इसको कन्वर्ट करता है विजुअल्स के अंदर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, जो आम ह्यूमंस को समझ आ सके। ठीक है। तो ये ब्राउज़र ये हो गया। ब्राउज़र इन शॉर्ट वेबसाइट को हेल्प आउट करता है ओपन करने में एक यूज़र के लैपटॉप के ऊपर। ठीक है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट की अगर डेफिनेशन देखी जाए, डेफिनेशन ये है कि एक कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एंड ऑडियोज। ठीक है। तो आप जब भी आप कोई वेबसाइट खोलोगे तो ये चार पांच छह चीजें ही होंगी, इसके अलावा कभी उससे ऊपर कोई चीज नहीं होगी, हमेशा टेक्स्ट होगा, ठीक है, ऑडियो होगी, वीडियो होगी और इमेजेस होंगी। ठीक है। इसके अलावा कोई और चीज वेबसाइट के ऊपर नहीं होती है। ठीक है। तो इसको आप, इसके कलेक्शन को आप वेबसाइट कह सकते हैं डेफिनेशन के तौर के ऊपर। डोमेन नेम, इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए ये जो नाम यूज किया है हमने, inbound.ltd, ठीक है, इसको हम डोमेन नेम कहते हैं। ठीक है। तो इसके इससे हम इस वेबसाइट तक पहुंचते हैं। अगर हम facebook.com खोलेंगे, लिखेंगे तो फेसबुक ही खुलेगी, कभी यूट्यूब नहीं खुलेगी। अगर यूट्यूब लिखेंगे तो यूट्यूब ओपन होगा, फेसबुक या गूगल ओपन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके बैकएंड के ऊपर, इस नेम के बैकएंड के ऊपर एक IP होता है, एक यूनिक नंबर होता है, जो कि आइडेंटिफाई करवाता है कि इस वेबसाइट के ऊपर मैंने क्या डाटा दिखाना है। ठीक है। अच्छा, वो डाटा जहां पड़ा होता है उसको हम कहते हैं वेब होस्टिंग, ठीक है, या सर्वर कह सकते हैं। वेब होस्टिंग की नाम से ही जाहिर है कि ऐसी चीज या ऐसा कह लें सिस्टम जो कि वेबसाइट को सर्व करता है। ठीक है। तो इसको हम वेब होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। इन शॉर्ट वेबसाइट का सारा डाटा इधर पड़ा पड़ा होता है वेब होस्टिंग के ऊपर, जो होस्ट कर रहा होता है वेबसाइट को। डोमेन नेम क्या है जी? डोमेन नेम हमारा वेबसाइट का नाम हो सकता है। ठीक है। और ब्राउजर ब्राउजर जो है वो हेल्प आउट करता है वेबसाइट को ओपन करने के लिए। ठीक है। यहाँ तक ओके है। अब डिफरेंट टाइप्स, अब यहाँ पे आपकी, जी जी बताएं। हाँ जी, यहाँ तक ओके है। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब आ जाता है कि डिफरेंट टाइप्स के जो आपने टास्क करने हैं। टास्क ये करने हैं कि आपने ये रिसर्च करनी है कि कितनी टाइप्स के ब्राउजर्स मौजूद हैं। ठीक है। ब्राउजर्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं या ब्राउजर्स हैं। ठीक है। ब्राउजर बेसिकली सॉफ्टवेयर, ये आप कह सकते हो। तो ये कितनी टाइप्स के हैं, इनको लिस्ट आउट करना है आपने। ठीक है। लिस्ट डाउन करके तो ये आपने मुझे सबमिट करनी है। ठीक है। उसके अलावा डोमेन नेम कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, ये आपने लिस्ट डाउन करने हैं। ठीक है। एक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर एक असाइनमेंट बनानी है। और उसके बाद वेब होस्टिंग कंपनीज कौन सी होती हैं, उसके बारे में आपने लिस्ट डाउन करना है कि कौन सी कंपनीज हैं जिनसे हम वेब होस्टिंग की सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आगे मूव करता हूँ, वो ऐसे के, अच्छा, अब यहाँ तक हम आगे, अब इसके बाद जो बात आती है वो बात ये आती है कि डोमेन नेम। अच्छा, डोमेन नेम के अंदर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल, अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी कि भाई inbound.ltd, ठीक है। अब ये डोमेन तो है लेकिन इसके आप दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे आपको डोमेन के दो पार्ट नजर आ रहे होंगे, फॉर एग्जांपल inbound.ltd। एक वो पार्ट है जो डॉट से पहले है और एक वो पार्ट है जो डॉट के बाद है। ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है। अब इसका भी मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहाँ गया भाई? ठीक है। एक ये पार्ट है हमारे पास, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। भाई ये वाला पार्ट क्या है? ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या है? ये डॉट से पहले एक है और एक डॉट के बाद है। ठीक है। और अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं या कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं कि आपको कुछ इस तरह से दिया जाता है कि www.inbound.ltd। ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी ओपन करूँ तब भी वो चीज़ ऐसे ही ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? www डॉट, ठीक है, तब भी यही साइट ओपन हो रही है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ठीक है। तो जो www आता है वो स्टार्ट के अंदर बाज़ औक़ात आता है, बाज़ औक़ात नहीं आता।
ठीक है, www.inbound.ltd। तो ये फिर www क्या है? ठीक है। तो जब इंटरनेट में जब इंटरनेट का जब स्टार्ट हुआ था, तो जब और जब वेबसाइट स्टार्ट हुई थी, तो www जो था ये स्टार्ट वाला, इसको आइडेंटिफायर होता था ये बेसिकली कि ये वेबसाइट है। ठीक है, और इसका मतलब होता था वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो इसको हम www कहते थे कि भाई ये वर्ल्ड वाइड वेब है, ऐसी वेबसाइट है जो आप इंटरनेट के थ्रू दुनिया में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो अब जो है ना, अब ये है कि अब आने वाले वक्त के अंदर आप www के साथ भी कर सकते हो और www के बगैर भी करते हो तो साइट ओपन होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है हम ब्राउजर ओपन यूज कर रहे हैं, तो ब्राउजर ने तो ओपन ही वेबसाइट ही करनी है। ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना ज़्यादा अब यूज़ नहीं होता, कभी यूज़ होता है कभी नहीं भी होता, तो इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। ठीक है। फिर आ जाता है ये पार्ट क्या है? इनबाउंड। ठीक है, तो ये इसको हम कहते हैं बेसिकली, ये है नेम। किसी भी वेबसाइट या किसी भी बिजनेस का नेम हो सकता है। ठीक है, इसको हम नेम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, लिंक्डइन, तो ये नाम है उस बिजनेस के, उस साइट के नाम है। अच्छा ठीक है, फिर ये डॉट के बाद ये एलटीडी, ये क्या कर रहा है? ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीएलडीज। टीएलडी। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन। अब ये टॉप लेवल डोमेन क्या करती है? टॉप लेवल डोमेन बेसिकली बताती है, आइडेंटिफाई करवाती है कि भाई मैं किस, मेरी जो ये वेबसाइट है ना, ये जो बिजनेस है, ठीक है, ये किस डोमेन के अंदर, फॉर एग्जाम्पल किस कैटेगरी के अंदर लाई करता है। ठीक है, एलटीडी का मतलब है लिमिटेड। ठीक है, मतलब अभी ये कंपनी है कोई ना कोई लिमिटेड। ठीक है, अगर हम डॉट कॉम पे जाते हैं तो वो जी डॉट कॉम का मतलब है जी कि आप इस वेबसाइट को, ये मतलब पूरे ग्लोबल के लिए बनी है डॉट कॉम। ठीक है, पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए बनी है। अच्छा, कोई ऐसी वेबसाइट है डॉट पीके। डॉट पीके का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिकली एक रीजन के लिए बनी है, पाकिस्तान के लिए बनी है। इसी तरीके से डॉट आईएन का मतलब है कि ये डॉट इंडिया, मतलब इंडिया के लिए बनी हुई है। ठीक है। डॉट ओ आर जी, इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर आपने अगर देखी होगी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गूगल के ऊपर जाकर, ठीक है जी, मुल्तान बोर्ड। ठीक है, मुल्तान बोर्ड। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास आएगा, ये देखें, बाइज मुल्तान डॉट ई डी यू डॉट पी के। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ठीक है, ये भी हमारी टीएलडीज है। ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है? डॉट पी के बता रहा है कि पाकिस्तानी, पाकिस्तान रीजन। ईडीयू बता रहा है एजुकेशन से रिलेटेड है, साइट है। ठीक है, वेबसाइट है। और जो बाइज मुल्तान है ये बता रहा है, ये तो नाम है ना, बाइज मुल्तान का मतलब है कि ये मुल्तान बोर्ड। ठीक है, तो मुल्तान बोर्ड के हिसाब से। ठीक, तो ये डोमेन से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम ये किस रीजन रीजन के लिए, ये जो डोमेन है या ये वेबसाइट है किस रीजन के लिए बनाई गई है। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी? यहाँ पे कोई मुश्किल या कोई सवाल, कोई क्वेश्चन हो? नहीं, ठीक है, समझ आ गई। ओके। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ मैंने आपको बेसिक्स बता दिए। अब यहाँ पे भी एक आपकी असाइनमेंट आएगी। असाइनमेंट ये आएगी कि आपने जो टीएलडीज की टाइप्स हैं वो निकाल लेनी है, कि कितनी टीएलडी की टाइप्स हो सकती हैं। कुछ मैंने आपको लेक्चर के अंदर बता दी हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है कि टीएलडी की टाइप्स कितनी हो सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इनबाउंड है ये नेम है, इसको हम नाम भी कहते हैं। ठीक है, प्लस इसको हम एसएलडी भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं एसएलडी। ठीक है, इसको मतलब सेकंड लेवल डोमेन। ठीक है, ये टॉप लेवल डोमेन है, टीएलडी डॉट के बाद जो होगी, और डॉट से पहले जो होगी वो सेकंड लेवल डोमेन होगी। अच्छा, एक और चीज भी आपने यहाँ पे देखी होगी कि डॉट पीके डॉट ईडीयू, ओके, टीएलडीज। ठीक है, ये सेकंड लेवल डोमेन। लेकिन उस डॉट से पहले डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं आ रहा, डब्ल्यू की जगह पे वेब आ रहा है, तो ये क्या है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सब डोमेन। ठीक है, सब डोमेन। ये बाईस मुल्तान डॉट ईडीयू डॉट पीके का हिस्सा है, लेकिन मेन नहीं है, इसका अंदर एक फोल्डर कह सकते हो, इसका एक पार्ट है। ठीक है, इस डोमेन के अंदर, एसएलडी के अंदर। ठीक है, तो ये सब डोमेन है, बस आपको इसका सब डोमेन का सिर्फ इतना ही अभी आपने मेंबर रखे हैं, बहुत है। अच्छा, अब यहाँ से दोबारा से हम आगे नेक्स्ट एक स्टेप मूव करते हैं, वो ये कि यहाँ तक हो गया। ठीक है,
अब आगे बात आती है जी, ठीक है, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो बात होगी, ठीक है जी, वेबसाइट का भी मुझे पता चल गया, ब्राउजर का भी पता चल गया मुझे, ब्राउजर क्या होता है। अच्छा, मुझे TLD का भी पता चल गया, डोमेन का भी पता चल गया। लेकिन अब ये मैंने परचेज कैसे करनी है? फॉर एग्जांपल, इसको मैंने अपने लिए कोई मैं वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ या बनाना चाह रही हूँ, तो मैं वो वेबसाइट मेरी होगी कैसे? ठीक है, मैं उसको कैसे सेटअप करूंगी या कैसे उसके वेबसाइट को लाइव करूंगी? ठीक है, कि वो जो है ना, मैं भी किसी को सेंड कर सकूं कि ये देखें जी, ये मेरी वेबसाइट है, तो उसका तरीका कार क्या है? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, एक हमने लेनी होती है होस्टिंग, ठीक है, और उसके बाद जो है ना, एक हमने लेना होता है डोमेन। दो चीजें हमने परचेज करनी होती हैं। ठीक है, डोमेन क्या, होस्टिंग क्या होगी? होस्टिंग एक ऐसा स्पेस कह लो या ऐसा एक सर्वर कह लो जहाँ पे डाटा पड़ा है। ठीक है, डाटा भी तो रखना है ना अपने अपनी वेबसाइट का। और डोमेन क्या है? डोमेन एक यूनिक नेम है जो आपका आपके साथ एसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ना हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो जब भी कोई बंदा इस डोमेन को ओपन करेगा ब्राउजर के अंदर, तो वो जाकर यहाँ से डाटा उठाकर, आपकी साइट का जो डाटा होगा वो उठाकर अपने ब्राउजर पे शो करवा देगा उस यूजर को। ठीक है, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको हमने करना कैसे है, इसको हमने लेना कैसे है? अब उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, होस्टिंग के भी कुछ प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है, तो आप वो प्रोवाइडर्स के थ्रू जाकर, उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ये किया होता है कि अपने पास ना बहुत सारे सर्वर्स या सिस्टम्स कह लो रखे हुए होते हैं। ठीक है, पीसीज कह लें, पीसीज बहुत सारे रखे होते हैं हैवी किस्म के। ठीक है, और वो 24/7 ऑन होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखें, किसी भी बंदे ने आपकी वेबसाइट को विजिट करना है, उन्होंने ये तो नहीं देखना कि जी आज अभी जो है ना वो जैन की लाइट गई भी है तो अभी तो साइट ओपन नहीं हो सकती। ठीक है, या अभी इंटरनेट का इशू चल रहा है तो ओहो चलो, मैं जब लाइट आएगी या जैन का जब इंटरनेट आएगा तो तब मैं असेस करूंगा। ठीक है, तो आप अब ऐसे अपने लोकल सिस्टम पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप के ऊपर भी इसको सेटअप करके लाइव कर सकता हूँ कि जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट ऑन करे, ओपन करेगा, तो वो मेरे सिस्टम से वो डाटा उठाए और अपीयर करवा दे। लेकिन अगर मैं मेरे लैपटॉप बंद हो जाता है या शट डाउन हो जाता है या इंटरनेट नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, तो वो वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसके लिए हम करते हैं थर्ड पार्टी होस्टिंग सर्विसेज से जो है ना, होस्टिंग परचेज कर लेते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और उन्होंने अपने सर्वर सेंटर बनाए होते हैं, डाटा सेंटर जिसे कहते हैं, डाटा सेंटर बनाए होते हैं, वहाँ पे वेबसाइट्स वगैरह मतलब सर्वर सारे लाइन में किए होते हैं। हम वहाँ पे उनकी छोटी सी एक स्पेस ले लेते हैं, उसकी बस हम कुछ थोड़ी सी उनको अमाउंट देते हैं और वो हमें हम इजाज़त देते हैं कि ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का डाटा यहाँ पे रख सकते हो, जो कि 24/7 असेसेबल होगा, कोई भी बंदा करे दुनिया में कहीं से भी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और टास्क करना है। टास्क मैं आपको देता जाऊंगा कि आपने लिस्ट बनानी है टॉप या बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स की, कि कौन कौन से बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद बनानी है कि चीप प्रोवाइडर्स कौन से हैं। ठीक है, होस्टिंग के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ, इसको हमने होस्टिंग की बात होगी, अब थोड़ा सा हम इसको डोमेन वाली साइड के ऊपर आते हैं। डोमेन में क्या होता है? ये तो बात हो गई जी, हमने डाटा रख लिया। अब एक डोमेन है जी जैन.com। अब ये तो मैं भी ले सकता हूँ, ये जैनब भी ले सकती है, कोई और भी ले सकता है। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे अपने ऑनरशिप के अंदर लेकर आना है कि भाई ये मेरी है और ये अब कोई नहीं ले सकता? तो इसके लिए जो यूज़ होता है ना, इसके लिए हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनली जो इसको मैनेज करती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा फ़ोन नंबर है, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ फ़ोन नंबर कि मुझे कोई कॉल करता है तो नंबर मिलाता है तो मुझे कॉल आती है। कल को जी कोई और आता है, वो कहता है जी मेरा नाम भी जैन है, ये ये नंबर मुझे दो भाई। ठीक है, या मुझे कॉल आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्यों? क्योंकि पीछे पीटीए है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो इन नंबर्स को मैनेज कर रही है। ठीक है, कि ये नंबर इस बंदे को अलॉट हो गया है, अब ये बंदा ही यूज करेगा, इसकी ओनरशिप में रहेगा जब तक कि ये बंदा इसको यूज करना छोड़ नहीं देता। ठीक है, या जो है ना कह दें कि कह लें कि जो है ना सिम बंद नहीं करवा देता। ठीक है, तब तक ठीक है, फाइन।
अच्छा, इसी तरीके से जो डोमेन के नेम है उसको जो कंपनी जो मैनेज करती है वो उसे कहते हैं आई कैन। ठीक है, आई कैन ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड, जो कि ये डोमेन्स के पूल्स को मैनेज करती है। ठीक है, और असाइन करती है कि भाई एक डोमेन है वो परचेज किया तो किसने परचेज की है, ठीक है, और ये कब तक उसके पास रहेगी। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है। ठीक है, टीएलडी कौन से डॉट पी के डोमेन एलटीडी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, डॉट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, डॉट ईडीयू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करती है। ठीक है, लेकिन हम इस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली डोमेन्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको परचेज करने के लिए हमारे पास आते हैं आगे डोमेन रजिस्ट्रार। ठीक है, कुछ ऐसे कैलिंग कंपनीज होती हैं, रजिस्ट्रार होते हैं जिससे हम डोमेन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन रजिस्ट्रार। ठीक है, तो परचेज कर सकते हैं। अच्छा, अब वो बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही हैं। ठीक है, हम उनसे वो डोमेन्स परचेज कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रार बैकएंड के ऊपर आई कैन से रजिस्टर्ड होते हैं और इनके साथ इनका एग्रीमेंट होता है। इस तरह से आप ले सकते हैं, हम इनको पे करते हैं, इनका पीछे एग्रीमेंट होता है, ये पीछे पे करते हैं आई कैन को। ठीक है। अच्छा, अब बात आ जाती है एक और के कितनी देर के लिए, कितने टाइम के लिए हम डोमेन जो है ना वो परचेज कर सकते हैं। अगर हम डोमेन परचेज करने की तरफ जाएं, जो नाम है डोमेन का नाम है, वो कम से कम हम 1 साल के लिए परचेज करेंगे। कम से कम 1 साल से ज्यादा आप 10 साल के लिए भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के लिए आप परचेज करोगे। ठीक है, कम से कम, इससे कम में नहीं, मतलब 2 4 दिन 1 महीने के लिए आप परचेज डोमेन नहीं कर सकते। कम से कम आपको 1 साल की परचेज करनी ही करनी है पैसे देकर। और ये रेंटल बेसिस के ऊपर होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक डोमेन ले लेता हूँ इन जैन.com, जैन नवी.com डोमेन ले लेता हूँ, अब मैंने इसका पे कर दिया 1 साल का। आज के दिन पूरे 1 साल के बाद मुझे दोबारा अगले साल के लिए पे करना है। अगर मैं उसको अगले साल के लिए पे नहीं करूंगा तो कुछ टाइम वार्निंग के बाद मेरी ये डोमेन आई कैन इसको दोबारा से पब्लिकली अवेलेबल कर देगा, और उसके बाद कोई दूसरा जैन या कोई दूसरा पर्सन इस डोमेन को परचेज कर सकता है। ठीक है, ये डोमेन भी मेरी ऑनरशिप से निकल जाएगी। ठीक हो गया, क्लियर? अच्छा। फिर- जी। जी जी, समझ आ गई मुझे, क्लियर। ओके, ठीक है। अच्छा, अब बात आ गई होस्टिंग की। होस्टिंग के भी इसी तरीके से बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जो कि होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, होस्टिंग के केस में ऐसे है कि ये डिपेंड करता है प्रोवाइडर के ऊपर, क्योंकि इसको कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो मैनेज कर रही होती है, जैसे डोमेन नेम्स को आई कैन मैनेज कर रहा है। तो हर कंपनी के अपने रूल्स हो सकते हैं। आपको पर और के हिसाब से भी कोई कंपनी पे दे सकती है सर्वर, या वेब होस्टिंग आपको पर मंथ के हिसाब से भी दे सकती है, आपको पर ईयर के हिसाब से भी दे सकती है। तो ये टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप जो है ना वो कौन सा प्लान लेना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जब आप ले लेते हैं दोनों चीज़ें, जब ले लोगे तो आप आपस में कनेक्ट करोगे कि भाई ये मेरा सर्वर है और ये मेरी डोमेन है। अब जब भी कोई इस डोमेन को सर्च करेगा या इंटर करेगा तो मेरी इस जगह से इस स्पेस पे से जाकर, इस फोल्डर में से जाकर ये डाटा उठाए, कोड उठाए मेरी वेबसाइट का, और ब्राउजर पे जाकर मेरी वेबसाइट को अपीयर कर दे। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और मीटिंग भी तकरीबन 5 से 6 मिनट में जो है ना क्लोज होने वाली है। तो अभी फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, ताकि आप इस चीज़ों को थोड़ा सा रिकॉल कर लो। ठीक है, बेसिक्स हैं, और फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना आगे मूव करते हैं। ठीक है, कल का या नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगा उसका हमारा टॉपिक होगा कि जो डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स हैं तो वो क्या होती हैं। ठीक है, सोशल मीडिया साइट्स क्या हैं, और सर्च इंजन्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से कर लें, 5 मिनट है हमारे पास। नहीं, मुझे क्लियर है सब, मैंने नोट भी कर लिया है, मैं इसको रिकॉल भी कर लूंगी। अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, आप मुझे अब ये बताएं आप कि